नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए, इस वीडियो में आपको पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की संपूर्ण डिटेल में विधि बताऊंगा जो शिव पुराण में बताई गई है। सत्य जानिए आखिर क्या विधि है, यानी कहां से मिट्टी लाना चाहिए, किस तरह से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूजा किस स्थान पर जाकर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की विधि कर ली, वहीं पर पूजा कर ली, ऐसा नहीं है। किन स्थानों पर पूजा का विधान बताया गया है, क्या विधान है, मिट्टी का संस्कार किस प्रकार करें, कहाँ पर पूजा अर्चना करें, सारी जानकारी, यानी दोस्तों पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की क्या विधि है, यह विधि आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा दोस्तों। और यह सारी आपको जानकारी मैं सत्य दूंगा, आपके सामने लाइव बताऊंगा। तो देखिए, सत्य जानिए, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी कर लें तो आपको उस पूजा का फल नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें, कुछ पूजा निर्माण करने से पहले कुछ विधि बताई गई हैं। यानी आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हैं, तो उसके पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगर उन बातों का ध्यान न रखते हुए आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और उसकी पूजा करती हैं तो आपका उस पूजा का आपको कोई भी फल प्रदान नहीं होता। यह प्रमाण दिया गया है शिव पुराण में। इनको अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए। अगर कमेंट आए इस वीडियो पर तो मैं आपको इसका लाइव प्रमाण दूंगा और लाइव आकर सारे रहस्य आपको बताऊंगा, सारी विधि बताऊंगा, पूजा की विधि भी बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण विधि है। विधि ऐसी है कि आपको इसमें किसी अन्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और उसकी पूजा करती हैं तो आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही निर्माण करें, खुद ही उसकी पूजन करें, यह विधान है। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का विधान क्या है, किसी अन्य द्वारा न पूजित हुई, यह महत्व है इस पार्थिव शिवलिंग का। इसलिए सबसे श्रेष्ठ पूजा बताई गई है पार्थिव पूजा, क्योंकि किसी अन्य द्वारा ना पूजित हुई, केवल हम ही उसका निर्माण करें और हम ही उसकी पूजा करें, यह महत्व है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूजा आखिर किस जगह पर और किस स्थानों पर बताई गई, पहले आप यह जानिए। देखिए, नदी तालाब के किनारे, यानी नदी के किनारे पूजा का विधान है। किसी तालाब के किनारे पर जाकर पूजा का विधान है। पर्वत पर, किसी पर्वत पर जाइए। वन में यानी जंगल में, किसी जंगल में जाकर पूजा का विधान है। शिवालय में, शिवालय यानी किसी शिव मंदिर में, यानी शिव मंदिर में जाकर पूजा का विधान है। अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। किसी पवित्र यानी किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजा करने का विधान है। अन्यथा अन्य किसी जगह पर नहीं कर सकते जहाँ शुद्धि ना हो, शुद्धिकरण ना किया गया हो, कोई अशुद्ध जगह हो, अपवित्र स्थान हो, तो इन जगहों पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इन स्थानों पर आप पूजा का प्रयास करें। खासकर हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। शुद्ध स्थान से मिट्टी को लाएं। अब शुद्ध स्थान कहाँ है यह भी आप सुनिए। जल के अंदर की मिट्टी को शुद्ध बताया गया है। खासकर आप जब भी शिवलिंग निर्माण के लिए मिट्टी लाएं तो जल के अंदर से होनी चाहिए, क्योंकि जल के अंदर से मिट्टी को शुद्ध बताया गया है। आप कहीं से भी मिट्टी लाएं, आप सोचें कि यह मंदिर के पीछे की जगह है, यहाँ शुद्ध है और यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन आपको क्या पता उससे पहले वहाँ पर क्या हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए आप कभी भी, खासकर माताएं बहनें ये पूजा अवश्य करती हैं, पुरुष तो बहुत कम करते हैं। तो जो माताएं बहनें वे ध्यान से सुन लें, आप जब भी मिट्टी शिवलिंग निर्माण के लिए लाएं तो जल के अंदर से लाएं। ब्राह्मण के लिए श्वेत, यानी ब्राह्मण, अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के लिए श्वेत मिट्टी का विधान बताया गया है। क्षत्रिय के लिए लाल मिट्टी का, वैश्य के लिए पीली मिट्टी का और शूद्र के लिए काली मिट्टी का शिवलिंग बनाने का विधान है। ठीक है, यह विधान है। अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। अन्यथा आपके आसपास जो भी मिट्टी मिल जाए आप वहाँ पर उसी मिट्टी का प्रयोग कर शिवलिंग का निर्माण करके और उसकी पूजा कर सकती हैं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान से रखें, यानी शुद्ध स्थान पर रखना चाहिए। जब आप वहाँ से मिट्टी लाएं तो उसका संग्रह कर और शुद्ध स्थान पर, यानी एकत्रित कर और शुद्ध स्थान पर मिट्टी को रखें।
फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंड बना लें। अब मिट्टी की शुद्धि आप कैसे कर सकती हैं, देखिए आपको इसका महत्वपूर्ण विधान बता रहा हूँ कि आप जब भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए मिट्टी लाएं तो मिट्टी को शुद्ध करने के लिए आपको भस्म का प्रयोग करना है। भस्म जो गाय के गोबर से जो भस्म बनती है वह शुद्धता के लिए ही बताई गई है, केवल उसका उपयोग शुद्धिकरण के लिए ही किया जाता है। कोई भी वस्तु हुई, कोई भी अपवित्र वस्तु, उसकी शुद्धि केवल उसी भस्म से बताई गई है। गाय के गोबर से जो भस्म बनती है वह शुद्धिकरण के लिए है, तो उससे मिट्टी को शुद्ध कर लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव शिवलिंग की रचना करें। फिर आप शिवलिंग की रचना करें। तत्पश्चातम भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। इसके बाद आप उसका पूजन प्रारंभ करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे विधान पूर्वक बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। यह विधान है, इस तरह से आप मिट्टी लाकर और पार्थिव शिवलिंग की निर्माण कर सकती हैं और इस स्थानों पर पूजा कर सकती हैं। आप हर कहीं भी पूजा ना करें। अब इसके पूजन की क्या विधि है, विधि विधान क्या है, आखिर किस विधि से पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है, किन मंत्रों के उच्चारण द्वारा पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। क्योंकि आप कोई भी कार्य करें, आप हवन, यज्ञ, ठीक है, पूजा, कुछ भी कार्य करें बिना मंत्र उच्चारण के कोई भी कार्य सफल नहीं होता, क्योंकि मंत्र के अधीन ही ईश्वर हैं, तो मंत्र का उच्चारण आवश्यक है। तो पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में यानी उसकी पूजा विधि में किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, क्या क्या मंत्र बताए गए हैं, सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए। और यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रहस्यमयी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।